Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत 14 अप्रैल 2024 की सुबह जब लोग अपने अपने घरों से सोकर भी नहीं उठे थे। इसी बीच में अभी अंधेरा था और देखते ही देखते मुंबई शहर के बैरा इलाके में जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है यानी कि सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर से एक बाइक गुजरती है और गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। एक के बाद एक 5 राउंड वहां पे फायरिंग की जाती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब तक समझते हैं तब तक गोली चलाने वाले वहां से निकल चुके थे। अब तक यह जो पूरे इंडिया में यह बात फैल जाती है कि सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई गई है। अब देखते ही देखते कुछ देर तक बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली कि सलमान खान हम ये सब नहीं चाहते थे, लेकिन करना पड़ रहा है। दहशत फैल जाती है बॉलीवुड स्टारों के अंदर कि आखिरकार यह बात जो कही गई थी वो कहीं सही भी तो नहीं हो जाती है। एक दो दिन के बाद यानी कि 16 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस परिवार के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं, जरूरत उन्हें तसल्ली देते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। यहाँ से बाहर निकल रहे थे एकनाथ शिंदे, तभी मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और घेर करके पूछा कि अंडरवर्ल्ड क्या चल रहा है, क्या इसमें अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है। इससे पहले कि मीडिया वाले सवाल जवाब करते, तभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहने लगते हैं कि यह महाराष्ट्र है, यह मुंबई है, पूरा का पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है, अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। बिश्नोई जो है एक तरह से जो लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम है उसको तो हम यूं ही खत्म कर देंगे। हम लोग मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र से है, यहाँ पर हम किसी की दादागिरी नहीं चलने देंगे। अब जैसे ही एकनाथ शिंदे ने मीडिया वालों के सामने यह बयान दिया, इसके बाद यह बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब जब लोग देखते हैं कि इस बात का अनुमान भी नहीं लगाते हैं, लोग नहीं लगा सकते थे कि लॉरेंस बिश्नोई यहाँ जो राजस्थान हो या फिर दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, जहां देखो वहां हत्याएं, लोगों की हत्याएं हो रही है, साथ ही साथ उसने रंगदारी वसूली भी कर रहे हैं उससे, लेकिन मुंबई पुलिस शायद उसे अब नहीं छोड़ेगी। अब यहाँ पर वो मुख्यमंत्री यह भी कहते हैं कि हम इस बात के जड़ तक जाएंगे, इसके तह तक जाएंगे और जड़ तक जाने के बाद एक एक मामले की जांच करेंगे और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा हम उसे किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। 6 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन पुलिस अब सलमान खान के मामले में जांच पड़ताल करके हटी भी नहीं थी। यहाँ तक के रिजल्ट भी नहीं आई थी कि एक बार फिर से मुंबई में सरेआम गोलियां मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। और वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि 3 बार का एमएलए, 1 बार का मंत्री भी होते हैं कैबिनेट में और बड़े बड़े जिम्मेदारियां होती है उनके ऊपर। वर्तमान में उनके बेटे भी एमएलए होते हैं उसी इलाके से, बाबा सिद्दीकी, और बाबा सिद्दीकी की मौत की चर्चा, उनकी हत्या की चर्चा आज पूरे इंडिया में नहीं बल्कि कई मुल्कों तक उसकी गूंज फैल चुकी है। अब सरकार करे तो क्या करे, सरकार तो उनकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन एक बार फिर से मुंबई जरूर पहुंच गए हैं, जिसने पूरे बॉलीवुड हो या फिर राजनीति हो, हर जगह अंजाम एक तरह से हलचल मची हुई है। आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम किसने दिलाया, इस घटनाक्रम के माध्यम से यही जानने और समझने की हम कोशिश करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का जो बांद्रा है, जो कि मुंबई शहर का एक बहुत ही पॉश इलाका है। उसी में ही एक खैर नगर है। यहाँ पर कांग्रेस के एक विधायक होते हैं जिशान सिद्दीकी, जो कि ईस्ट से विधायक होते हैं। दरअसल 12 अक्टूबर 2024 को यह और उनके पिता जो पूर्व एमएलए रह चुके हैं, एक्स एमएलए बाबा सिद्दीकी, यहाँ पर अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ निकल रहे थे। लेकिन इसी बीच में जिशान सिद्दीकी जो होते हैं उनके पास फोन आ जाता है और वो कहते हैं कि अब्बू आप चलो, मैं बस अभी आया। यानी कि जिशान सिद्दीकी वापस अपने कदम पीछे कर लेते हैं और वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं और उनके पास एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी और उन इंपॉर्टेंट कॉल को वो सुनने लगते हैं। बाबा सिद्दीकी जो जहां होते हैं वहां से निकल करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, जो कि नॉर्मल नगर थाना क्षेत्र होता है, उसी का एक निर्मल नगर थाना क्षेत्र, उसी का एक खेरवाड़ी सिग्नल होता है, वहां पर वो पहुंचे थे। और इसी बीच में 10 से 15 लड़के का एक ग्रुप आता है और एक गुट आता है, और जैसे गुट आता है तो वो इशारा करते हैं कि हमारे साथ दशहरा नहीं मनाओगे क्या। दरअसल यह जो दशहरा का पर्व था वो जगह जगह रावण का दहन हो रहा था, लोग खुशियां मना रहे थे। इस पर्व के रावण के दहन के साथ साथ पटाखे भी छोड़ रहे थे और उन 10-12 जो लड़के होते हैं, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप से जो कुछ इशारा करते हैं बाबा सिद्दीकी को। और बाबा सिद्दीकी जो उनके मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र सरकार में, साथ ही 3 बार के एमएलए रहे हैं और नगर निगम में भी उनके पास जिम्मेदारी रही है।
यूथ कांग्रेस के भी वो नेता रहे हैं और वो पहले से ही इस तरह के कार्यक्रम में जाते रहे हैं। युवाओं को देख करके वो उतर जाते हैं और उतरने के बाद चले जाते हैं, उसके आतिशबाजी जो होती है, पटाखे जो होती हैं वो छोड़ना वो शुरू कर देते हैं। पटाखे छोड़कर वो यहाँ से शोर शराबा होने लगता है और पटाखों का जो धुआं हो रहा था, रोशनी भी हो रही थी और सभी इस तरह के बीच में मौका पाते हैं यहाँ से अब जाने की बात करते हैं। अब जैसे ही अपनी गाड़ी में वो बैठने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच में एक के बाद एक 6 राउंड गोलियां चलती है और 6 राउंड गोलियां चलती है जिसमें 3 राउंड गोलियां लग जाती है बाबा सिद्दीकी को, 2 गोली उनके सीने में लगते हैं और 1 गोली उनके पेट में लग जाती है। 1 गोली शायद उनके जो सहयोगी होते हैं उनके छू करके निकल जाती है और उनकी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उसको जाकर के लगती है। लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, जो भीड़ आई हुई थी अचानक से पटाखे छोड़ने के लिए, वो भीड़ भी तितर बितर हो जाती है और यहाँ से लोग भागने लगते हैं। अभी ये अपने बेटे के ऑफिस से महज 100 मीटर की ही दूरी पार की थी। इसके बाद इतना बड़ा कांड हो जाता है। इसके बाद इसके जो साथ के लोग होते हैं वो इसको उपचार के लिए लीलावती हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं और 1-2 घंटे के बाद डॉक्टर लोग उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। कहते हैं कि हम इन्हें बचा नहीं सकते हैं, बस इतना था, बचा नहीं पाए। बस इतना था कि यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है और वायरल होने के पीछे की वजह यह होती है कि बाबा सिद्दीकी जो है, उनका नाम राजनीति से तो जुड़ा ही हुआ है, साथ ही साथ सोशल वर्क से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही उनका बॉलीवुड में भी बड़ी नजदीकी रही है। जो बड़े बड़े सुपरस्टार होते हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या फिर सुनील शेट्टी हो, और इस तरह के बड़े बड़े स्टारों के साथ उनकी नजदीकियां होती है। और वो साल में एक बार जब रमजान का महीना आता है तो रमजान के महीने में वो 1 दिन का इफ्तार पार्टी जरूर करते हैं और इफ्तार पार्टी जब सोशल मीडिया पर इसकी खबरें आती है तो मीडिया में जब इसकी खबर और तेजी के साथ फैलती है तो पता चलता है कि इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं, बड़े बड़े अभिनेता आते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उसमें शामिल होते हैं। इन सबका शामिल होना यहाँ वाकई अपने आप में चर्चा का विषय बन जाता है कि सलमान खान और जो शाहरुख खान की दोस्ती होती है उसकी जो बीच में एक बार खटास पैदा हो जाती है, उनका मिलाना भी इन्हीं इफ्तार पार्टी की एक वजह बनती है। उसके बाद शाहरुख खान से जिनकी दोस्ती होती है उनकी हत्या कर दी जाती है। बाबा जानी की, बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। अब इसमें भी मीडिया रिपोर्ट आती है। मीडिया रिपोर्ट के साथ साथ इसमें जो भी 10-15 लोगों की जो भीड़ होती है, जब मौका पाके वो भाग रही थी गोली चलाने वाले, उनमें से 2 को तो पकड़ लिया जाता है और 1 को पकड़ने वाली ही थी तो वो निकल करके भाग जाते हैं। अब जो सीपीआई महाराष्ट्र पुलिस का एक जाबाज बहादुर एक सिपाही होता है, ऑफिसर होता है जिसका नाम राजेंद्र दावड़ा होता है, वो मौका पाते ही दोनों को गिरफ्तार करता है और धर्मराज कश्यप और साथ ही एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है गुरमेल सिंह, यह दोनों शूटर होते हैं। इसको दबोच लिया जाता है और पकड़ने के बाद जब इन्हें पूछताछ की जाती है तो पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इससे जो आदेश हुआ था, जैसा आदेश हुआ था वैसा ही ये लोग अपना आदेश को निभाए हैं, उनका पालन किए हैं। उनको था कि सामने जो भी आए इन दोनों में से उनको मार देना है, यानी कि बाबा सिद्दीकी को नहीं, अगर उनका बेटा जीशान सिद्दीकी भी सामने आता तो उनको भी छोड़ना नहीं था। अब इतना था कि जाहिर सी बात है कि हड़कंप मच जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि 6 नाम आते हैं सामने, पुलिस के सामने। अभी फिलहाल प्राथमिक जांच में पहला नाम धर्मराज कश्यप, शिव कुमार उर्फ शिवा होता है, तीसरा नाम होता है गुरमेल सिंह, चौथा नाम होता है सुभन लोन और 5वां नाम होता है जिशान अख्तर, 6वां नाम होता है परवीन लोंकर। पुलिस ने जो मेहनत की कोशिश की उनमें 3 लोग और पकड़े जाते हैं, धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह, जिसको एपीआई राजेंद्र दावड़े पकड़ते हैं और बाकी एक परवीन लोंकर होते हैं जिसको पुणे पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद पुणे में भी वो पकड़ाया था, जिसमें दरअसल परवीन लोंकर की अगर हम बात करें तो परवीन लोंकर व्यक्ति जो वायरल पोस्ट जो होती है सबू लोंकर, उसका यह भाई होता है। पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और देखते ही देखते यह कहानी सोशल मीडिया में बड़ी तेजी के साथ वायरल हो जाती है। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, इस हत्याकांड में न केवल राजनीति बल्कि पूरे बॉलीवुड में, यही नहीं बिहार प्रदेश का जो जिला गोपालगंज लगता है उसका एक प्रखंड आता है माझा का गांव लगता है शेख टोली, और यहाँ पर बाबा सिद्दीकी का अपना गाँव होता है जो की कांग्रेस के पूर्व नेता, पूर्व एमएलए भी होते हैं, वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उसके गांव में भी हड़कंप मच जाती है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक अच्छे इंसान, एक अच्छा व्यक्ति, उसकी कैसे हत्या हो सकती है, जबकि इसके ऊपर तो किसी तरह का कोई आरोप भी नहीं था। हालांकि गांव में यह भी लोग बताते हैं, मीडिया वाले पहुंच जाते हैं इनके पैतृक गांव और यहाँ के लोग इनकी मदद करते हैं। लोगों का कहना होता है कि वह गरीबों की मदद करते हैं, गरीब के बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करते हैं और इस तरह से लोगों को यकीन नहीं कर पा रहे थे कि बाबा सिद्दीकी की